राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर राजस्थान की सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब विवाह समारोह के अंदर 100 लोगों की ही अनुमति है। लिहाजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं बड़े एक विवाह स्थल में मौजूद हूं और इस तरह के जो विवाह स्थल हैं उनके संचालकों के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं जयपुर विवाह स्थल समिति के अध्यक्ष हैं भवानी शंकर माली, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले भवानी शंकर जी आपके पास आऊँगा। सर, नई गाइडलाइन बनाई गई है कोरोना की, जो 100 लोगों की अनुमति है, इससे आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है और आपका क्या है? देखिए, ये कोरोना की जो 100 लोगों की गाइडलाइन है, हालांकि हम मानते हैं कि कोरोना फैल रहा है, हम सबको सजग रहना चाहिए और सरकार की प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए जो एडवाइजरी है। बट सरकार को व्यापार का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यापार नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ से चलेगी। 100 लोगों की जो गाइडलाइन जो अभी जारी की है, इससे हमारे मैरिज गार्डन ही नहीं बल्कि वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 15-16 ट्रेड है, जिसमें टेंट है, मैरिज गार्डन है, हलवाई है, केटर्स है, फ्लोर डेकोरेटर, लाइट डेकोरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, फोटोग्राफर, बैंड, घोड़ी, लवाजमा, डीजे साउंड इत्यादि जो इससे जुड़े हुए हैं। अब ये इसमें पूरे राजस्थान भर के अंदर लगभग ये मान के चले 10 लाख व्यापारी है जो बेरोजगार होने की कगार पर है। सरकार ने 100 लोगों की गाइडलाइन जारी की है। उससे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए था कि राजस्थान के अंदर जैसे 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, अब वहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नेता इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि मीडिया के जरिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय समय पे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उनकी तस्वीरें बयां की है कि मंच पे आप खड़े हैं और मास्क नहीं लगा रहे, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एक तरफ तो नेता है या मंत्री है या अधिकारी है, जो भी है, प्रोटोकॉल का खुद पालन नहीं कर रहे। हजारों लोगों की भीड़ के अंदर आप शरीक हो रहे हैं। उपचुनाव भी हैं और देश के अंदर देखें तो 5 स्टेट्स में चुनाव है जहां लाखों लोगों तक इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री तक शामिल हो रहे हैं, गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं, वहां के नेता शामिल हो रहे हैं। तो क्या कोरोना शादियों में आ रहा है? तो सरकार को ये गाइडलाइन जारी करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हम ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, लोगों की आजीविका का क्या होगा। वैसे देखा जाए तो ये कि सामाजिक ये धार्मिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, उनके अलावा एक शादी का समारोह ऐसा समारोह है जो हमारे समाज के 2 रिश्तों को जोड़ता है। उसमें अगर 100 लोग, कम से कम 100 लोग तो होते हैं। सरकार को ऐसे सोचने, ये एडवाइजरी जारी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि लड़की पक्ष के अगर मान लो 100 आदमी होते हैं तो लड़के पक्ष के 100 आदमी, 200 आदमी की एडवाइजरी होनी चाहिए थी। अब इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, लोगों में भय है कि हम किस प्रकार से करेंगे। दूसरी तरफ व्यापारी भी आहत हो रहा है कि हमारा व्यापार खत्म हो रहा है। लोग छोटी शादी को सूक्ष्म कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं तो विवाह स्थल कैंसिल करवा रहे हैं, टेंट की बुकिंगें कैंसिल करा रहे हैं, जो केटर्स, हलवाई जिन्होंने पहले से तैयारियां कर रखी है उनको कैंसिल करवा रहे हैं। तो व्यापार पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। लोग होटलों में शादियां कर रहे हैं, 500-700 रुपये प्लेट में शादियां कर रहे हैं। तो अब क्या होटल में जो कोरोना नहीं आएगा, होटल में बैंक्वेट हॉल होते हैं, छोटे 60-40 के हॉल होते हैं, 40-50 फीट के हॉल होते हैं, उनके अंदर 100-200 लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर वो शादी समारोह होंगे, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग कायम हो पाएगी? कायम सोशल डिस्टेंसिंग हम कर सकते हैं मैरिज गार्डन में। आप देख रहे हैं जैसे 2 बीघा में मैरिज गार्डन है, सरकार की एडवाइजरी है कि 6 फीट की दूरी कायम होनी चाहिए। इस गार्डन में हम देखें 6 फीट नहीं बल्कि 10 फीट की दूरी पे भी लोग रहेंगे तो 500 लोगों के आयोजन यहाँ हो सकता है। तो सरकार का हमारा आग्रह सरकार से कि सरकार को जनहित का, व्यापारियों की आजीविका का, लोगों के रोजगार का, इसका सबका ध्यान रखते हुए और इस एडवाइजरी पे पुनर्विचार करे। जो पहले 200 लोगों की थी वो कम से कम 200 लोगों की रखे, जिससे कि लोग, व्यापारी भी परेशान नहीं हो, लोगों को रोजगार भी मिले। और मैं कह सकता हूं कि इस वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़ी, यानी कि मैरिज गार्डन और टेंट वगैरह जो शादी से जुड़े हुए जो ट्रेड है, सीधे सीधे 10 लाख व्यापारी है राजस्थान में, और ये तो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, हमारे व्यापारियों पर ध्यान देना चाहिए, और जिससे देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, कई लाख लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आगामी समय में 22 अप्रैल से वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है, सावे शुरू होने वाले हैं। अब क्या रूपरेखा है, आप लोग, आपका संगठन बना हुआ है, अब क्या आप लोग, क्योंकि 100 लोगों की अनुमति हो गई, कैंसिल हो रहे हैं, अब इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये मीडिया वाले बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए विचार कर रहे हैं, हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, हमारी चिंता को
आम जनता के पास पहुंचाने के लिए, सरकार के पास पहुंचाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है सर। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ साथ जितने भी जिनको शादियां करनी है उन लोगों के डेली फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे 100 आदमी तो हमारे घर के अंदर ही हैं, हमारे बारात के अंदर आएंगे, वो कितने आदमी आएंगे, हम किस तरीके से इसको एंजॉयमेंट कैसे करेंगे, हमारी सारी परेशानियों को कैसे दूर करोगे। मैं सरकार से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, ये होटलें हैं, होटलों के अंदर जैसे 100 आदमियों की आप लोगों ने गाइडलाइन कर दी, ये सारा काम सब होटलों में चला जाएगा। होटल के अंदर अपन देखते हैं तो होटल में एक 40 बाई 60 का एक छोटा सा हॉल होता है। उस हॉल के अंदर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। हमारे मैरिज गार्डन कोई 2 बीघा का है, कोई 4 बीघा का है, कोई 1 बीघा का है। उस बेग में अभी 6 फीट की दूरी भी अपन करते हैं तो आराम से 500 आदमियों का काम आराम से हो सकता है। आप देख सकते हैं व्यापारियों का दर्द साफ तौर पे, विवाह स्थल जो संचालक है उनका दर्द झलक के सामने आ रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि एक और तो कि बंगाल से लेकर राजस्थान से लेकर तमाम प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का नेता माखौल उड़ा रहे हैं, बिना मास्क नज़र आ रहे हैं। दूसरी ओर जो मैरिज संचालक है, जो हाल ही में जिन्होंने टैक्स भी भरते हैं, उनको कोरोना काल के अंदर टैक्स की छूट भी नहीं देगी, उसके बावजूद उन पर एक तरह का नियम थोपा जा रहा है कि 100 लोगों की अनुमति है। इनका ये भी कहना है कि जो बड़े बड़े मैरिज हॉल हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना हो सकती है, लेकिन सरकार को कम से कम 200 लोगों की अनुमति तो देनी चाहिए। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।